क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में। तो ज्ञात कीजिए। सिंपल देखिए, पहले दिया हुआ क्या है। ये एक वर्गाकार खेत का मैदान है। वर्गाकार खेत का मैदान है जिसकी लंबाई है 15 मीटर। क्या है? 15 मीटर। तो वर्गाकार है, वर्ग है, तो चारों भुजा इसका क्या होगा? 15 मीटर ही होगा। अब कह रहा है इस वर्गाकार मैदान के किसी एक बिंदु से एक घोड़ा बंधा हुआ है रस्सी के साथ, और रस्सी की लंबाई कितना है? तो 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर। तो रस्सी की लंबाई कुछ इस प्रकार होगा। अब ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये घोड़ा जो है कील यहाँ ठोका हुआ है। तो घोड़ा जो मान के चलिए ये रस्सी से जो बांधा हुआ है, तो यहाँ से चढ़ेगा तो इधर ही ना चढ़ सकता है, ये इधर ही चढ़ सकता है, वो आगे तो नहीं जा सकता है। तो ये इस प्रकार चढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। और क्वेश्चन में कह रहा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, यानी ये जो है ना भाग, ये इसी भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना। तो ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड बन गया, यानी चतुर्थांश भी कह सकते। देखिए यहाँ डॉट डॉट रेखा अगर हम यहाँ लेते हैं तो देखिए एक चतुर्थांश बन गया, वृत्त बन गया। वृत्त का बीच में केंद्र हो गया और ये 4 हिस्सा हो गया। यहाँ से एक ये और एक ये एक ये, तो 4 हिस्सा हो गया, मतलब ये चतुर्थांश बन गया। तो हम डायरेक्ट कह रहा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ रहा है, यानी इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या हमको पता चल गया, क्या? 5 मीटर, और ये चतुर्थांश है। तो डायरेक्ट हम बैठा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए हल में। हम लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल डायरेक्ट बैठा दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सॉरी ये त्रिज्यखंड का हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4, है ना, क्योंकि 4 भाग है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/4 का 1/4 इंटू पाई का काम कौन कर रहा है? 3.14 पाई का मान है, गुना आर का काम कर रहा 5, तो लिख सकते हैं 5 गुना 5। अब यहाँ देखिए इसको एक को 3.14 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3.14 और बटे में 4 है, 4 गुना 5 को 5 से गुना कीजिए, कितना होगा? 5 × 25। अब इसको देखिए हम कैलकुलेशन कर लिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.14 को 25 से गुना करेंगे। 3.14 को अगर हम 25 से गुना कर लेते हैं और गुना करके 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, तो हमको कितना पता चल जाएगा? यहाँ आएगा 19.625। 19.625। ये आपको 3.14 को 25 से गुना करिए, 4 से भाग कर दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार आंसर आएगा। और ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर का स्क्वायर आंसर ये आपका हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दे। मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। अब यहाँ से कह रहा बढ़ा करके इसको कुछ इस प्रकार बढ़ा दिया जाए और ये 5 नहीं रह करके इसकी लंबाई कितना हो जाए? 10 मीटर हो जाए, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। मतलब इस वाले भाग को हमको क्या कह रहा है? इस वाले भाग का क्षेत्रफल, देख रहे हैं ये वाला भाग बीच वाला, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। तो मतलब हम ये पूरा बड़ा चतुर्थांश में से छोटा चतुर्थांश को घटा देंगे तो हमको ये वाला देख रहे हैं अंडरलाइन वाला, ये लाल जो लाइन है, ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सिंपल हम लिखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो वही चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर।
तो 1/4 का तो 1/4 हो जाएगा, गुना पाई की जगह पर 3.14 ही हो जाएगा, 3.14 पाई के मान पर, और गुना आर का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 10, आर का स्क्वायर है ना, 10 गुना 10 बराबर कितना होता है, 100। अब इसको देखिए, यहाँ से काटिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये बचा यहाँ से 1/4 और गुने में 314, और यहाँ देखिए ऊपर 100 नीचे 100 कट गया, बचा क्या, तो बचा हमारा यही भाग बचा। एक को 314 से गुना कीजिए, 314 और बटे 4, 314/4 को गुना भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा 78.5। क्या आ जाएगा, 78.5। ये बड़े भाग का निकल गया है ना, उसमें से हमको छोटे भाग को घटा देना। छोटा भाग कितना निकाले थे, 19.625, माइनस कर दीजिए 19.625। अब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपको आ जाएगा कि 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, 58.875 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। ये दूसरा का हो गया और ये पहला का हो गया। पहला का आंसर ये हो गया और दूसरा का आंसर ये हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख करके क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझ जाएंगे, उसके बाद जो निकालने के लिए कह रहा है उसको हल करेंगे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ आकृति से हम समझते हैं, या आकृति में देखिए ये बुरुज बनाया है, एक इस प्रकार का एक आकृति है। हाँ, अब इसका जो है व्यास दिया हुआ कितना, यानी d बराबर 35 मीटर, 35 mm दिया हुआ। तो जब d बराबर 35 mm है तो r क्या होगा, व्यास का आधा होगा यानी 35/2 mm होगा। अब यहाँ कह रहा है ये जो व्यास है, ये बुरुज में जो है ना, ये व्यास जो है तो आपको 5 व्यास दिया हुआ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, एक इधर से लेते हैं, देखिए एक ये 3, और इधर एक इधर हो गया 4, और एक ये बच गया। ये 5 व्यास दिया हुआ, ठीक है, ये 5 व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या भी हम निकाल लिए। अब कह रहा है कि ऐसा ऐसा ये 5 व्यास है और त्रिज्यखंड जो है ना 10 गो दिया हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझते हैं, एक ये आकृति है और इस आकृति का जो व्यास है, व्यास दिया हुआ 35 mm, तो त्रिज्या निकाल लिए। अब ये व्यास जो है ना 5 गो व्यास दिया हुआ, त्रिज्यखंड कितना बन रहा है, तो 10 गो त्रिज्यखंड बन रहा है। देखिए त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ऐसा ऐसा कितना बन रहा है, 10 गो त्रिज्यखंड बन रहा है। ये आकृति में कह रहा है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ देखिए पहला नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब ये जितनी भी है ये चांदी के तार से बनाया गया है। तो ये कितना बना है ये चांदी के तार से, ये चांदी की तार की लंबाई कह रहा है याद करने के लिए। मतलब ये 5 गो व्यास जो दिया हुआ है, 5 गो व्यास को निकाल लेंगे, और ये साइड में जो है ना ये वृत्त का परिधि है, क्या है, ये वृत्त का परिधि है, ये वृत्त के परिधि को निकाल लेंगे या दोनों को जोड़ देंगे। 5 गो व्यास और ये वृत्त के परिधि को दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि ये आकृति चांदी के तार से बना हुआ। तो सिंपल हम समझते हैं, व्यास तो दिया हुआ है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लिए। अब देखिए व्यास, एक व्यास कितना दिया हुआ है, 35 mm, एक व्यास कितना दिया हुआ है, 35 mm। तो लिखेंगे 5 व्यास, 5 को व्यास लिखेंगे। तो एक व्यास अगर दिया है, व्यास लिखेंगे, चूंकि एक व्यास बराबर कितना है, तो 35 mm। समझते हैं,
तो 5 व्यास क्या होगा, इसलिए 5 व्यास बराबर कितना होगा, 35 गुना 5। तो 35 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा, 175 mm। ये 5 व्यास का लंबाई निकला, ये व्यास का लंबाई निकल गया। अब इसका परिधि निकालेंगे, तो परिधि इसी से निकालेंगे। वृत्त का परिधि कितना होता है, तो वृत्त का परिधि होता है, लिख लीजिए, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr होता है। अब यहाँ देखिए बैठा देते हैं हम मान, 2 का 2 गुना पाई का मान कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, आपका पाई का मान कुछ बताया नहीं है कि पाई का मान इतना ले, तो कितना हम डाल देंगे, पाई का मान 22/7 डाल देंगे और गुना आर। आर देखिए आर निकला हुआ 35/2, तो लिख दीजिए 35/2। इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कट गया ऊपर नीचे, 7 एकम 7, 7 5 35, मतलब 22 यहाँ बच गया और गुना ऊपर में 5 बच गया, नीचे तो कट गया सब। तो 22 पंचे कितना हो गया, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 लिख लीजिए, 22 पंचे 110 mm। ये हो गया आपका वृत्त की परिधि और ये हो गया वृत्त का व्यास। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वांछित चांदी के तार निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, तो 5 गो व्यास को जोड़ देंगे किसमें, वृत्त के परिधि में। तो 5 गो व्यास का कितना निकला है, 5 गो व्यास का जो लंबाई निकला है तो 175 निकला है, प्लस परिधि को जोड़ेंगे तो परिधि कितना निकला है 110। तो 110 को यहाँ जोड़ दीजिए, कितना आ गया 175 और 110 को जोड़ेंगे कितना आया 285 mm में है, लंबाई है ना, तो mm आंसर। ये निकल गया आपका पहला। दूसरा क्या है, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसको समझते हैं, इसको मिटा लेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कह रहा है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड देखिए, तो कोई एक त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं, प्रत्येक मतलब कोई एक निकाल लेंगे तो हमको त्रिज्यखंड निकल जाएगा। तो ये कितना भाग में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में है। तो 10 भाग में है तो इसमें चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 10 भाग है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। चतुर्थांश था तो 1/4, 4 भाग था तो 1/4 लिखते थे, यहाँ 10 भाग है तो यहाँ 1/10 लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर। इससे निकाल लेते हैं हम, देखिए 1/10 का 1/10 हो जाएगा और गुने पाई का मान तो बताया है नहीं है तो 22/7 बैठा दीजिए। आर का मान कितना है 35/2, तो 35/2 आर का स्क्वायर है तो 35/2 गुना 35/2 ये उतर गया। अब इसको हल करते हैं, देखिए ऊपर नीचे काटते हैं, जहाँ तक कटता है 7 एकम 7, 7 5 6 35, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 2 एकम 2, 11 बार में ये कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बच गया 11 गुना 35, 11 गुना 35 बच गया, नीचे बच गया 2 गुना 2 बराबर कितना होगा 4। अब 11 गुना 35 हम कैलकुलेशन करके रखे हैं, डाल दीजिए। 11 गुना 35 बराबर आपका हो जाएगा 385/4, 385 और नीचे 4 है तो 4 कर दीजिए। भाग करेंगे तो 96.25 हो जाएगा, 96.25 mm में है तो mm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। पहला का निकाल लिए हम 285 mm वांछित तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई, और दूसरा में बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाले 96.25 mm। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में
ये आकृति है 12.13। इसमें कह रहा है 8 ताने हैं। देखिए छत्ता है और छत्ता को क्या करेंगे, सपाट कर देंगे, बिल्कुल एकदम उसको सपाट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। इसमें कह रहा 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो देखिए यहाँ से ये 2 ताना हो गया, बीच से कटा तो एक ताना ये, एक ताना ये, 2 हो गया। फिर यहाँ से लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 8 ताने हैं ना। ये हो गया 6 और ये 2 हो गया इधर 8, टोटल 8 ताने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हो गया। अब 8 ताने में कह रहा है छतरी के त्रिज्या, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों की क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इसका त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपका दिया है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। यहाँ r बराबर है 45 सेंटीमीटर। ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब 2 क्रमागत तान। यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तान ये हो गया समझिए, और एक तान ये हो गया, यही 2 क्रमागत तान हो गया ना। क्रमागत मतलब लगातार, ये इसका कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करें, 2 क्रमागत तानों की क्षेत्रफल। तो ये देखिए एक क्या चीज का काम कर रहा है, एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। तो त्रिज्यखंड का काम कर रहा है तो कितने बराबर भाग है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। मतलब इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देंगे तो 8 भाग है तो 1/8 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ बांट लीजिए। देखिए अगर हम निकालेंगे 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, लिखेंगे चूंकि 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, तो कितना बराबर भागों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में। तो इसको लिख सकते हैं 1/8। क्या लिख सकते हैं, बराबर, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 1/8 और पाई r का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए मान इसमें डाल दीजिए। मान क्या डालेंगे यहाँ पर पाई का मान कुछ नहीं कह रहा है लेने के लिए, तो 22/7 ले लेंगे। 1/8 का 1/8 गुना पाई का मान 22/7 बैठा देंगे। r कितना दिया हुआ, 45, r का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 45 गुना 45 कर लीजिए। अब यहाँ जो कट रहा है काट दीजिए, और जो नहीं कटेगा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए तो अगर काटेंगे इसको तो ये कट रहा है आपका 4 बार में 2 से, ये 11 बार में कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 11 और गुने 45 गुना 45 कितना होता है, तो कर लीजिए 45 गुना 45 2025 हो जाएगा। अब बटे 4 को 7 से गुना कीजिए, कितना हो गया 28। अब 11 में 2025 से गुना करेंगे तो 22,275 आएगा, 22,275। अब बटे में कितना है 28 है ना। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। यही हो गया 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, पढ़ते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। प्रत्येक की पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करें। समझिए एक कार है, ये कार है, ये कार का शीशा है, कार का शीशा है। यहाँ से 2 वाइपर लगा हुआ, बीच में ये 2 वाइपर लगा हुआ, ये 2 वाइपर लगा हुआ, और ये घूम के क्या करता है, ये आपस में साफ सफाई करती है ना, घूम के साफ सफाई करती है। घूम के ऐसे ऐसे करता है ना वाइपर, ऐसे ऐसे कार को साफ करने के लिए। तो ये दोनों कह रहा आपस में मिला हुआ, आच्छादित नहीं है, एक दूसरे से मिला हुआ ये नहीं है। और इसकी लंबाई दिया हुआ कितना, तो लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये देखिए एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है, ये जो घूमेगा ऐसे ऐसे तो एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है।
या ऐसे हम ले लेते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे ही ले लेते हैं इसको, ऐसे काल्पनिक में। तो देखिए ये एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। तो हमको मतलब इसकी लंबाई दिया हुआ, मतलब लंबाई को हम क्या कह सकते हैं? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लंबाई को हम आर मान सकते हैं। समझिए ये आर मान सकते हैं कितना? 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है यहाँ 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। मतलब थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो थीटा का मान दिया हुआ है 115 डिग्री। तो कह रहा है कि सफाई कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करें। मतलब ये दोनों वाइपर एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। ये दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, जिसमें त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 115 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो वाइपर है ना, तो दो वाइपर को हम दो त्रिज्यखंड लिख सकते हैं। दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाय 360 डिग्री हम पढ़े, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो दो है तो गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, 2 का 2। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 115 डिग्री है बटे 360 का 360 फॉर्मूला में। पाई का मान दिया हुआ है आपको 11 नंबर में। पाई का मान बताया नहीं है, तो पाई का मान 22/7 हम डाल देंगे और गुना आर का स्क्वायर। आर कितना हमारा? 25 है, तो आर का स्क्वायर है मतलब 25 गुना 25 कर देंगे। अब इसको काटिए, काटते हैं। देखिए ऊपर नीचे अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 से कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक इधर आएगा, 2 अट्ठे 16, 180 बार में ये कट गया। अब यहाँ काटते हैं, देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, एक इधर आ गया, 5 तिहाई 15, 23 बार में। ये भी 5 से, 5 तिहाई 15, 3 इधर आ गया, 5 छके 30, 36 बार में। अब क्या हो रहा है? ये भी काट लीजिए, ये भी कट जाएगा। ये 2 एकम 2 और एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16 और ये 11 बार में कट गया। जितना बचा है उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा है आपको? यहाँ बच गया 23 गुना 11, ऊपर 23 गुना 11 और ऊपर में 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 कर लीजिएगा। और नीचे क्या बच गया? 18 गुना 7। तो 18 को 7 से गुना कर, या लिख ही लीजिए ना, 18 गुना 7 सेकेंड स्टेप में लिख देंगे। अब 23 गुना 11 गुना 625 अगर हम करते हैं तो ये हमको आ गया 15 81 25। 15 81 25, ऊपर को गुना कर लीजिए एक दूसरे से तो आ जाएगा। और 18 को 7 से गुना करेंगे तो 18 सत्ते 126, यही हो गया। सेंटीमीटर यूनिट है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ से देखिए, ये देख रहे हैं, ये लाइट हाउस है, ये खंबा है समुद्र के अंदर और यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, टॉर्च लगा हुआ है। और ये जो है ना लाइट हाउस से, यहाँ से जो रोशनी निकलता है, यहाँ से रोशनी निकलता है, लाइट है, यहाँ बल्ब लगा हुआ, तो ये जो निकलेगा तो फैलेगा ना, तो कुछ इस प्रकार का फैल के ये क्या बनाता है, एक यहाँ से निकल के ये फैल जाता है, यहाँ फैला है तो कुछ इस प्रकार का जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसके साथ ये 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ थीटा लिख दिए, कितना? 80 डिग्री का कोण बनाता है। आगे कह रहा है कि कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश करता है। यानी ये जो है ना, ये जो भाग दे रहे हैं, ये जो फैल रहा है, ये कितना दूरी तक फैला रहा है? तो 16.5 किलोमीटर तक ये फैला रहा है। यहाँ से जो लाइट निकल रहा है तो 16 यानी 16.5 किलोमीटर तक ये लाइट फैला रहा है, ये लाइट हाउस। तो आगे कह रहा है
प्रकाश फैलाती है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब ये जो है यहाँ से जो लाइट निकला तो डिग्री कितना डिग्री बनाया, 80 डिग्री, और कितना दूरी तक ये फैला सकता है लाइट, तो 16.5। मतलब इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं, कितना, 16.5 किलोमीटर है त्रिज्या मानिए। अब कह रहा है कि इस भाग को ज्ञात करें जो जहाजों को चेतावनी दे सके, है ना। तो चेतावनी देने वाले भाग का हमको क्षेत्रफल यहाँ निकालने के लिए कह रहा। मतलब ये देखिए, यहाँ से आप समझते हैं, ये जो रेखा है मिल रहा है, सीधा समझिए, टेढ़ा हो गया, ये रेखा जो मिल रहा है, तो यहाँ से एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बना रहा है, और कोण कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर, तो 80 डिग्री बना रहा है। त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, तो 16.5 किलोमीटर। अब कह रहा है जहाजों को चेतावनी देने वाले भागों का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल हम लिख लेते हैं, क्योंकि जहाजों को चेतावनी देने वाली भाग का क्षेत्रफल, यही कह रहा निकालने, जहाजों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं, ये त्रिज्यखंड का जैसा काम कर रहा है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसको डाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। थीटा का काम 80 डिग्री कर रहा है, तो 80 डाल दीजिए, बटे 360 है, 360 है, गुना पाई का मान कह रहा है 3.14 लेने के लिए, गुना आर क्या है हमारा, तो 16.5, आर का स्क्वायर है, तो 16.5 गुना 16.5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं हम। हल करेंगे तो देखिए जहां तक कट रहा है काटेंगे, यहाँ देखिए ये 0 0 कट रहा है, 8 एकम 8, 8 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 4 नामा 36, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो बच गया हम लिख लेते हैं, यहाँ 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 3.14 बच गया, यहाँ 16.5 गुना 16.5, ऊपर में जो बचा लिख देते हैं, 2 गुना 3.14 गुना 16.5 और गुना 16.5, अब बटे में सिर्फ 9 बचा, लिख देते हैं। अब ऊपर वाला को आपस में गुना कर लीजिएगा, गुना करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग कर सकते हैं। ऊपर वाला को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 109.73 और बटे 9 का 9। अब इसको इतना में 9 से अगर हम भाग करते हैं तो 189.97 किलोमीटर में यूनिट है, तो किलोमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनने की लागत ज्ञात करें। मतलब देखिए इसमें ये मेज पोस्ट है, इस मेज पोस्ट में 6 डिजाइन है, देख रहे हैं ये डिजाइन, यहाँ से यहाँ तक की देखिए ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये जो लाल से अंडरलाइन किया गया ये डिजाइन है। ऐसा डिजाइन इस पर 6 डिजाइन बना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन बना हुआ। इस मेज पोस्ट में जो है ना डिजाइन है, और डिजाइन में जो है ना त्रिज्या दिया हुआ। मतलब देखिए तो ये अगर हम वृत्त इसको मान लेते हैं और इसको वृत्त से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये त्रिज्यखंड बन जाएगा, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है। मतलब ये केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर r बराबर कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले हम मिला भी सकते हैं इसको, ये केंद्र है तो यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला सकते हैं, देखिए सबको एक दूसरे से मिला दीजिए, इसको हम मिला दिए, कितना डिजाइन बन रहा है, 6 डिजाइन, तो ये 6 भाग बन रहा है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 को त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ से हम कोण भी प्राप्त कर सकते हैं।
कोण कितना होता है वृत्त पर, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और ये 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन बराबर भागों में बटा हुआ, मतलब 6 से भाग कर देंगे तो हमको कोण भी निकल जाएगा। 6 कम 6 और 6 छके 36, ये 0 बच गया। मतलब हमको थीटा का मान क्या निकल गया, थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया, है ना। 60 डिग्री हमको थीटा का मान निकल गया। अब हमको निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं डिजाइन सिंपल लिखिए ना, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा और आर का स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 का निकालना है ना, तो 6 डिजाइन को यहाँ 6 से गुना कर देंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद 6 से गुना कर देंगे इसको, तो 6 का निकल जाएगा, क्योंकि 6 डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आर का स्क्वायर कॉमन मिलना है, तो आर का स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ थीटा बटे 360 डिग्री माइनस में त्रिज्या पाई है ना, गुना क्या हो जाएगा पाई और माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, आर क्या है हमारा 28 है, तो 28 आर का स्क्वायर है, तो मतलब 28 गुना 28 लिख सकते हैं, इंटू थीटा का काम 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान कितना कह रहा है लेने के लिए 13 नंबर में, पाई का मान बताया नहीं है, तो पाई का मान हम डायरेक्ट 22/7 बैठा देंगे, माइनस 1/2 गुने साइन थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री, तो मतलब साइन 60 का मान बैठा देंगे। कितना होता है साइन 60 का मान, √3/2। अब इसको देखिए 28 को 28 से गुना करेंगे, कितना होगा 784, करके देख लीजिएगा। 784 गुना, यहाँ से कट रहा तो काट दीजिए, ये 0 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 छके 36। फिर यहाँ देखिए 2 से 2 तिया 6 और 11 बार में ये कट गया। अब क्या बचा ऊपर में 1 गुना 11, तो 11 ही होगा। अब बटे 3 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 21, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा √3 बटे 2 को 2 से गुना कीजिए 4। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि 784 है ना, तो 784 लिख दीजिए, और अंदर में भिन्न का घटा कर लेते हैं, तो 21 और 4 का एलसीएम गुना हो जाएगा, कितना होगा 21 चौके 84, 84 को 21 से भागा करेंगे 4 को 11 से गुना कीजिए, कितना होगा 44, माइनस 84 को 4 से भागा कीजिए 21, और 21 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा 21√3, ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 784 का 784 ब्रैकेट 44 का 44 माइनस 21 और गुना √3 का मान दिया हुआ आपके बुक में, √3 का मान दिया हुआ है 1.7, तो 1.7 लिख दिए √3 की जगह पर, अब बटे 84 का 84। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए 784 का 784 हो गया, 784 का 784 लिख देंगे, ब्रैकेट 44 का 44 लिख लीजिए, माइनस 21 को 1.7 से अगर हम गुना करते हैं तो ये आ गया 35.7, 35.7 कर लीजिएगा। अब भट्टे में 84 है तो 84 लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे 784 है ना, 784 ब्रैकेट 44 में से 35.7 को घटा लीजिए, माइनस से तो घट जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 8.3 आएगा बटे 84, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज हमको क्या ज्ञात करना है, तो पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ देखिए 784 को 8.3 से गुना करेंगे
तो 784 8.3 गुना होगा तो ये आ जाएगा 6507.2 6507.2 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा 784 को 8.3 से, बटे कितना 84। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 6 मेज पोस्ट का ना क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको करेंगे तो एक निकलेगा, एक मेज पोस्ट का। 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे गुना 6 कर देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 से 84 कट जाएगा, 6 एकम 6 और यहाँ पर कितना होगा 6 एकम 6, 2 इधर आ गया 24, 6 चौके 24, 14 बार में ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये तो कट गया, यहाँ बच गया 6507.2 अब बटे 14 आया। तो 6507.2 बटे 14 को अगर हम काटते हैं 464.8 ये 8 आ जाएगा, भाग कर देंगे तो। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रति वर्ग मीटर के लिए, प्रति वर्ग सेंटीमीटर के लिए कितना है, तो 0.8 लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए चूंकि क्वेश्चन में आपका दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 0.35, यहाँ आपका दिया हुआ, तो इतना निकला है टोटल हमको वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए 464.8 वर्ग सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, तो इसमें इससे गुना हो जाएगा। तो कर लीजिए यहाँ पर 464.8 गुना 0.35 कर लेंगे तो बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 162.68 162.68 क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल में रुपया दर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा समझना इसको जरूरी है। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर ये हम निकाले एक मेज पोस्ट का, तो एक मेज पोस्ट का तो इतना निकाल सकते थे, उसको 6 से गुना कर लिए तो 6 मेज पोस्ट का निकाल लेंगे। 6 मेज पोस्ट का इतना निकला, देखिए 6 मेज पोस्ट का हमको जो आंसर निकला ये निकला हमको 4000 इतना एक मेज पोस्ट का निकला। हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 0.35 है। तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत 0.35 है, तो इतना का कैसे निकालेंगे, तो इतना में जो है 4600 यानी 464.8 को क्या कर दिए 0.35 से हम गुना कर दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री हो। तो त्रिज्या r वाला मतलब त्रिज्या कह रहा है बराबर r और कोण बराबर क्या दिया हुआ है, कोण जो है वो p डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं, तो थीटा बाय 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर बोले, है ना। आर के जगह पर क्या दिया हुआ है, आर के जगह पर कैपिटल आर है, तो यहाँ बैठा दीजिए। थीटा के जगह पर थीटा कितना दिया हुआ, कोण पी डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पर पी डिग्री बैठा दीजिए और बटे 360 डिग्री और पाई तो पाई ही रहेगा, आर की जगह पर क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। तो ये इतना आ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है P बटे 720 डिग्री और इंटू 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए थोड़ा घुमाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर से ये 2 से ये कट सकता है कितना बार में, तो 2 तिया 6 और एक इधर आ गया 12, 2 छक्के 12, 0 का 0, मतलब इसको लिखेंगे ठीक से
तो P डिग्री बटे 360 डिग्री और 2 हट गया तो क्या आ गया, पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर मैच कर गया ना इससे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से इस क्लास को शेयर कीजिए।